खामोश दीवारें। मुंबई से करीब 60 किलोमीटर दूर ठाणे डिस्ट्रिक्ट की एक पुरानी जेल थी। भयंदर रिफॉर्म हाउस। नाम रिफॉर्म हाउस था, मगर असल में वह एक ऐसी जगह थी जहां इंसानियत की हर सांस दम तोड़ चुकी थी। बाहर से ऊंची दीवारें, सुरक्षा के जाल और सीसीटीवी कैमरे थे, लेकिन अंदर एक ऐसा अंधेरा पलता था जो हर रात कई औरतों को निगल जाता था। दिन में यहाँ सुधार की बातें होती, रात में वही दीवारें उन चीखों की गवाह बन जाती जिन्हें कोई सुनना नहीं चाहता था। एक नई अफसर की एंट्री साल 2021 की बरसाती दोपहर थी। राज्य सरकार ने इस जेल के लिए एक नई अधीक्षक नियुक्त की। डीएसपी काव्या चौहान। उम्र मुश्किल से 35 की होगी, पर आंखों में ऐसा सख्त इरादा था कि किसी की भी नींद उड़ा दे। वो लखनऊ की रहने वाली थी, पढ़ाई दिल्ली से की, फिर आईपीएस की परीक्षा पास की। काव्या को बचपन से अपने पिता की एक बात याद थी, बेटा, अगर कभी वर्दी पहनो तो डर मत, वरना तुम्हारा हक कोई और लिख देगा। इसीलिए जब उन्होंने मुंबई में कदम रखा तो पूरे महकमे में खलबली मच गई। कहते हैं जब वो किसी केस में लगती थी तो झूठ छिपने की जगह नहीं पाता था। एक गुमनाम खत जेल का चार्ज संभालते ही तीसरे दिन एक अनजाना लिफाफा उनके टेबल पर आकर गिरा। बिना नाम, बिना तारीख, सिर्फ 3 लाइनें लिखी थी। डीएसपी साहिबा, अगर सच्ची है तो एक रात बिना वर्दी के जेल में बिताकर देखिए, आपको पता चलेगा सुधार का मतलब यहाँ क्या होता है। काव्या के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने तुरंत अपने भरोसेमंद सब इंस्पेक्टर मीरा शाह को बुलाया। काव्या, मीरा, ये खत मजाक भी हो सकता है या कोई एसओएस भी, मगर अगर इसमें सच्चाई है तो हमें हर दीवार के पीछे झांकना होगा। मीरा ने धीमे लहजे में कहा, मैम, यहाँ के बारे में बहुत बातें सुनी हैं। रातों में गार्ड बदलते हैं और कई कैदी सुबह जख्मी मिलते हैं, मगर कोई कुछ नहीं बोलता। काव्या की आंखों में अब चिंगारी थी। तो अब कोई बोलेगा, वो मैं बोलूंगी। तैयारियां अगले 72 घंटे काव्या ने सिर्फ तैयारी में लगाए। उन्होंने एक झूठा केस बनवाया। किरण शर्मा, उम्र 28, सेक्शन 420 और 406 के तहत हिरासत में। फर्जी पहचान बनी, नकली फाइल तैयार हुई और उनके शरीर पर हल्का मेकअप किया गया ताकि चेहरा पहचान में न आए। काव्या ने अपनी वर्दी उतारी और जेल की वही साधारण सफेद साड़ी पहनी जो हर कैदी को दी जाती थी। माथे पर हल्की मिट्टी, बाल बिखरे हुए और आंखों में एक ऐसा दर्द जो किसी भी असली कैदी का लग सकता था। रात के 9:15 पर उन्होंने जेल के अंदर कदम रखा, बिना किसी आधिकारिक जानकारी के। सिर्फ 2 लोग जानते थे, मीरा शाह और आईजी ऑफिस में बैठे एक सीनियर अफसर। जेल का असली चेहरा। जेल के अंदर की हवा में एक अजीब सी घुटन थी, सीलन, बदबू और दीवारों पर पुराने खून के निशान जैसे बयान दे रहे थे कि यहाँ वक्त नहीं, जुल्म चलता है। चारों तरफ उदास चेहरों वाली औरतें, कुछ बुजुर्ग, कुछ जवान, कुछ तो ऐसी लग रही थी जैसे जिंदगी ने उनसे सब छीन लिया हो। रात के 11 बजे तक सब कुछ खामोश था। फिर गार्डों के फायर है, गार्डों के कदमों की आहट गूंजने लगी। कुछ दरवाजे खुले, कुछ बंद हुए। एक बूढ़ी कैदी ने काव्या से कहा, नए हो क्या बहन, आंखें नीची रखना, वरना सुबह तक पहचान बदल जाएगी। काव्या ने उसे देखा और धीरे से कहा, कब से यह सब चल रहा है? वो औरत हंसी, इतना पुराना है ये खेल कि अब कोई हिसाब नहीं रखता। वो रात जब इंसानियत जागी करीब 12 बजे, 3 पुलिस वाले और एक सीनियर वार्डन अंदर आए। उनके हाथ में रजिस्टर था, लेकिन मकसद कोई और था। वो नाम पुकारने लगे। एक एक करके औरतें उठाई जाती, बाहर ले जाई जाती, फिर लौटती तो चेहरे पर ऐसी खामोशी होती जैसे जान निकल गई हो। जब काव्या का नाम पुकारा गया तो उसने बिना झिझक आगे बढ़कर कहा, मैं किरण शर्मा। वार्डन ने उसे सिर से पांव तक देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, आज साहब का मूड अच्छा नहीं, संभल कर जाना। काव्या को एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया। कमरे के अंदर 2 गार्ड और एक बड़ा अफसर, जिसकी जेब में गोल्डन पेन था और होंठों पर शराब की गंध। अफसर, अरे वाह, नई आई हो, थोड़ा मुस्कुरा दो तो यहाँ रहना आसान हो जाएगा। काव्या, धीरे मगर ठंडे स्वर में, यहाँ मुस्कुराने की कोई वजह नहीं। अफसर, वजह बना देंगे। हंसी गूंजती है। उसी लम्हे दीवार के अंदर छिपा कैमरा एक्टिव हो चुका था। काव्या के कपड़ों के अंदर लगाया गया चिप हर आवाज बाहर ट्रांसमिट कर रहा था।
मीरा शाह की टीम सब लाइव देख रही थी। असली चेहरा उजागर जब अफसर ने कदम आगे बढ़ाया, काव्या ने तुरंत पीछे हटकर जेब से अपनी असली आईडी निकाली और टेबल पर फेंक दी। काव्या, रुक जाओ, मैं डीएसपी काव्या चौहान हूँ। हर हरकत, हर आवाज, हर जुल्म का रिकॉर्ड इस वक्त आईजी ऑफिस में चल रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया, गार्डों के चेहरों का रंग उड़ गया, अफसर के हाथ से गिलास गिर पड़ा। काव्या गरजती आवाज में, तुम सोचते थे ये जेल तुम्हारा अड्डा है? आज से ये इंसाफ का मैदान बनेगी। उसी वक्त दरवाजा टूटा, बाहर से क्राइम ब्रांच, वीडियो टीम और महिला पुलिस यूनिट अंदर दाखिल हुई। हर कोठरी से कैदी औरतें बाहर निकली। उनकी आंखों में डर नहीं, अब उम्मीद थी। अगली सुबह पूरे राज्य के चैनलों पर एक ही खबर थी, भायंदर रिफॉर्म हाउस का काला सच उजागर। डीएसपी काव्या चौहान ने किया सिस्टम को बेनकाब। 3 अफसर सस्पेंड हुए, 5 गिरफ्तार। राज्य के गृह मंत्री ने बयान दिया, आज हमें गर्व है कि हमारी फोर्स में अब भी काव्या जैसी अफसर हैं। कैदी औरतों ने रोते हुए कहा, मैडम, आपने हमें इंसान बना दिया, वरना हम तो परछाई बन चुके थे। काव्या मुस्कुराई और बस इतना बोली, जेलें दीवारों से नहीं बनती, उनसे बनती है जो उन दीवारों के पीछे छिपे डर को मिटा दे। अंत। वॉइस ओवर। धीमी बारिश में काव्या जेल के बाहर खड़ी है। उसकी वर्दी पर मिट्टी लगी है मगर आंखों में सुकून है। वॉइस ओवर। जब एक औरत अपनी हदों से बाहर निकलकर सच के लिए खड़ी होती है तो दुनिया की सबसे ऊंची दीवार भी उसके कदमों के नीचे बौनी पड़ जाती है। शुरुआत। सन्नाटा जो बोलता है, काला स्क्रीन, सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है। जो औरत सच बोलती है उसे या तो चुप करा दिया जाता है या ट्रांसफर कर दिया जाता है। स्क्रीन खुलती है। मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर की मीटिंग रूम। मेज के चारों ओर कई सीनियर अफसर बैठे हैं। बीच में काव्या चौहान, एकदम सीधी, शांत पर दृढ़ निगाहों से। कमिश्नर ठंडी आवाज में, डीएसपी काव्या, आपने अच्छा काम किया मगर मीडिया में थोड़ा ज्यादा शोर हो गया। ऊपर से मंत्री जी खुश नहीं हैं। शायद आपको नई पोस्टिंग दी जाएगी। काव्या, सर, सच का शोर नहीं होता, असर होता है। थोड़ा रुकती है। अगर मंत्री जी को सच्चाई से दिक्कत है तो शायद दिक्कत सच में नहीं, नीयत में है। कमरा एकदम खामोश। सभी अफसर आंखें झुका लेते हैं। काव्या फाइल उठाती है और बाहर चली जाती है। साजिश की शुरुआत उसी रात। एक काली एसयूवी सड़क पर दौड़ रही है। अंदर बैठे 2 आदमी बात कर रहे हैं। पहला, उस औरत ने बहुत शोर मचा दिया है। दूसरा, ऊपर तक पहुंच गई है, अब उसे गिराना पड़ेगा। पहला, कैसे? दूसरा, मुस्कुराकर, उसे ऐसा दिखाओ कि वही दोषी है। गाड़ी अंधेरे में गायब हो जाती है। नया केस, नया जाल। काव्या अब नागपुर ट्रांसफर हो चुकी है। वहाँ एक पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की इंचार्ज बनाई गई है, जो दिखने में प्रमोशन लगता है पर असल में निर्वासन है। वो दिन भर ट्रेनिंग, रिकॉर्ड्स और प्रशासनिक कामों में लगी रहती है, लेकिन अंदर से बेचैन है, क्योंकि उसे पता है जब तक जड़ नहीं उखाड़ी जाएगी अंधेरा फिर उगाएगा। एक दिन उसे एक पुरानी फाइल हाथ लगती है, भयंदर जेल केस से जुड़ी एक गायब गवाह, मालती देवी की। फाइल में लिखा है, मालती ने कोर्ट में गवाही देने से पहले खुदकुशी कर ली। काव्या को झटका लगता है। वो रिकॉर्ड देखती है। मौत की तारीख वही दिन थी जब उसे जेल से छोड़ा गया था, यानी ये आत्महत्या नहीं, हत्या थी। अंदर की गद्दारी। काव्या जांच शुरू करती है मगर हर फाइल, हर रिपोर्ट मिटाई जा चुकी है। जो भी साक्ष्य बचा था सब गायब दिखाया गया है। वो मीरा शाह को कॉल करती है, मीरा, फाइलें डिलीट क्यों हुई? मीरा डरी आवाज में, मैम, मुझसे कुछ मत पूछिए, आईजी ऑफिस से ऑर्डर आया था कि केस खत्म मान लो। काव्या, किसका ऑर्डर? फोन कट जाता है। काव्या को एहसास होता है अब दुश्मन जेल में नहीं, सिस्टम के अंदर है। हमला रात के 11 बजे। काव्या ऑफिस से निकल रही होती है। अचानक पीछे से 2 बाइक सवार आते हैं और फायरिंग होती है। गोलियां कंधे को छूकर निकल जाती हैं। वो गिरती है लेकिन उठ खड़ी होती है। पास खड़े बच्चे डरकर चिल्लाते हैं। वो उन्हें बचाती है और खुद को दीवार के पीछे छिपाती है। जब उठती है उसके होंठों से बस एक लाइन निकलती है, अब लड़ाई सिर्फ सच की नहीं, जिंदा रहने की है। जवाबी वार। अगले दिन काव्या खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है। पूरा हॉल मीडिया से भरा है। काव्या, कल रात मुझ पर हमला हुआ। यह कोई हादसा नहीं था, ये सच को मारने की कोशिश थी।
पर सच मरता नहीं, और अगर सिस्टम में कीड़े हैं तो अब उन्हें मैं खुद निकालूंगी, चाहे किसी की कुर्सी क्यों न हिले। सारे चैनलों पर उसकी आवाज गूंजती है। सरकार के गलियारों में सन्नाटा। मंत्री और कुछ बड़े अफसर एक मीटिंग में बैठे हैं। मंत्री: इसे रोकना होगा, वरना कल हमें जेल जाना पड़ेगा। काव्या बनाम सिस्टम। काव्या अब सिस्टम की चाल समझ चुकी थी। वो हर डिलीट फाइल का डिजिटल बैकअप निकालती है। वो सबूत जिनमें अफसरों के नाम, कॉल रिकॉर्ड और ट्रांसफर ऑर्डर छिपे थे। रात में वह आईजी ऑफिस के सर्वर में घुस जाती है, मीरा की मदद से। सारे दस्तावेज कॉपी करती है और एक पेन ड्राइव में सेव कर लेती है। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, बहुत होशियार हो गई हो काव्या। अंधेरे में आईजी खुद खड़ा है। आईजी: तुम्हें लगता है तुम सच्चाई बदल दोगी? यह सिस्टम 40 साल पुराना है, एक औरत क्या कर लेगी? काव्या: इतिहास गवाह है सर, हर बगावत एक औरत से ही शुरू हुई है। वो ट्रांसमीटर चालू कर देती है। पूरी बातचीत लाइव जाती है न्यूज चैनलों पर। आईजी हैरान रह जाता है। सच की कीमत अगली सुबह। आईजी और 2 मंत्री गिरफ्तार। राज्य सरकार हिल चुकी है। काव्या को गैलेंट्री अवार्ड की सिफारिश भेजी जाती है, पर वो कहती है, मुझे पदक नहीं चाहिए, मुझे वो कानून चाहिए जो इन जेलों में औरतों की इज्जत को सुरक्षा दे। क्लोजअप। काव्या समुद्र किनारे खड़ी है, हवा में उसकी वर्दी लहरा रही है, सूरज उग रहा है। वो धीरे से कहती है, मैंने दीवारें तोड़ दी, अब बारी है उन सायों की जो दीवारों के पीछे छिपे हैं। नई सुबह, नया मिशन। कैमरा खुलता है, समुद्र किनारे, सूरज उग रहा है। काव्या चुपचाप लहरों को देख रही है। पिछले एपिसोड की घटनाओं की फ्लैशबैक चलती है। गोलीबारी, गिरफ्तारी, धोखा। वॉइस ओवर, काव्या की आवाज: सिस्टम को हिलाना आसान था, मगर उसे बदलना वो सबसे कठिन जंग थी। अब वह अपनी वर्दी टांग चुकी है। सरकार ने उन्हें राज्य मानवाधिकार आयोग की सलाहकार पद की पेशकश की थी, लेकिन काव्या ने ठुकरा दिया। काव्या: अगर इंसाफ सिर्फ रिपोर्टों में लिखा रहेगा तो सच कभी जिंदा नहीं रहेगा। वह एक नया संगठन बनाती है, जन न्याय मोर्चा, जिसका मकसद है महिला जेल सुधार, पुलिस जवाबदेही और गुमशुदा केसों की जांच। पहली दरार काव्या के साथ अब आम लोग जुड़ने लगे हैं। पत्रकार, वकील और वो औरतें जो कभी पीड़ित थीं। हर दिन नई शिकायतें आती हैं, नई जेलों से, नए जिलों से, नए किस्से। लेकिन जितनी जल्दी उनका नाम बढ़ने लगा, उतनी ही तेजी से उनके खिलाफ साजिशें भी शुरू हो गईं। एक रात न्यूज चैनल की ब्रेकिंग: जन न्याय मोर्चा की प्रमुख काव्या चौहान पर 5 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप। वो टीवी पर खुद अपनी छवि टूटते देखती है। चैनल पर झूठे सबूत, नकली ऑडियो चलाए जा रहे हैं। मीरा फोन पर: मैम, ये फर्जी है, ये उन्होंने बनाया है ताकि आपको बदनाम कर सके। काव्या धीरे से: मुझे पता है मीरा, अब उन्होंने मीडिया को भी जेल बना लिया है। अदृश्य दुश्मन। काव्या को धीरे धीरे एहसास होता है, यह हमला किसी एक मंत्री या अफसर का नहीं, पूरा पावर नेटवर्क उसके पीछे है। राजनीति, पुलिस, मीडिया और कॉरपोरेट फंडिंग, सब एक साथ जुड़े हैं। वो एक रात अकेली अपने कमरे में फाइलें पलट रही होती है, तभी लाइट चली जाती है। अंधेरे में एक परछाई दरवाजे के पास खड़ी होती है। काव्या ठंडी आवाज में: आ ही गए तुम। आवाज: तुम्हें चुप रहना चाहिए था डीएसपी। काव्या: मैं रह जाती, अगर बाकी औरतें बोल पाती। गोलियों की आवाज। स्क्रीन ब्लैक। मौत की अफवाह। अगली सुबह सभी अखबारों में खबर: पूर्व डीएसपी काव्या चौहान की संदिग्ध दुर्घटना में मौत। पूरा देश स्तब्ध। टीवी पर लोगों की भीड़, कुछ रो रहे हैं, कुछ सवाल कर रहे हैं। मीरा शाह, जो अब मोर्चे की कोऑर्डिनेटर है, कहती है, नहीं, वो मरी नहीं, वो कभी हार नहीं सकती। 27 दिन बाद दिल्ली में एक गुमनाम महिला वकील सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL फाइल करती है। काव्या चौहान बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उस वकील का चेहरा मीडिया से छिपा रहता है, उसकी आवाज सुनाई देती है। जब एक औरत सिस्टम के भीतर सच बोलने की कोशिश करती है, तो उसे मारा नहीं जाता, उसे मिटा दिया जाता है। कई लोग मानते हैं कि यह वकील कोई और नहीं, काव्या खुद है, जो अब नई पहचान में लड़ाई जारी रखे हुए है। सच की वापसी 6 महीने बाद। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्ड और डाटा सबूत के तौर पर पेश किए जाते हैं। कई बड़े नेता, अफसर और मीडिया हाउस बेनकाब हो जाते हैं। चीफ जस्टिस
अगर यह सच है तो सिर्फ अपराध नहीं, यह पूरी व्यवस्था पर दाग है। कोर्ट आदेश देता है, राष्ट्रीय महिला सुधार आयोग का गठन तत्काल हो। इसका पहला नाम काव्या चौहान स्मृति मिशन। लोग सड़कों पर मोमबत्तियां लेकर निकलते हैं। हर पोस्टर पर एक ही नारा, काव्या जिंदा है, सच जिंदा है। असली ट्विस्ट, रात का सीन। नेपाल बॉर्डर के पास एक छोटी सी क्लिनिक। एक डॉक्टर एक महिला के जले हुए चेहरे पर पट्टी बदल रहा है। धीरे धीरे कैमरा उसके चेहरे पर आता है और आंखों में वही चमक दिखती है, काव्या की। डॉक्टर पूछता है, अब क्या करोगी? वो मुस्कुराती है, नाम मिट गया, पर मकसद अभी बाकी है। वॉइस ओवर। कभी कभी इंसाफ अदालतों में नहीं मिलता, वो उन लोगों में मिलता है जो हार कर भी हार नहीं मानते। काव्या अंधेरे रास्ते पर चलती जाती है, हाथ में एक पुराना मोबाइल। स्क्रीन पर दिखता है, जन न्याय मोर्चा वर्जन 2.0। आखिरी वाक्य। कैमरा ऊपर उठता है, शहर की लाइटें झिलमिला रही हैं। भीड़ के बीच कोई पोस्टर उड़ता है, उस पर लिखा है, वो मरी नहीं, वो हमारे अंदर जिंदा है। फेड आउट। धीमे संगीत में आखिरी लाइन गूंजती है, दीवारें टूट चुकी हैं, अब सायों की बारी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका अपना चैनल सनी बाबा।